जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत तरक्की कर रहा है और सुपर पावर बनता जा रहा है, तभी तो दुनिया भारत को अपना दोस्त समझती है। लेकिन पाकिस्तान को दुनिया भूखे नंगे की नजर से देखती है और मांगने वाला समझती है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। कहते हैं कि ये मुल्क जो है बंद हो रहा है, इस मुल्क के अंदर क्राइसिस इतने बड़े हैं। पाकिस्तान सबसे पहले कचरा बन रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, जैसे वो तरक्की कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उनकी, आप देखें जाके तरक्की इंडिया से, ठीक है। पाकिस्तान में बिजली महंगी करी जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं, आटा महंगा करी जा रहे हैं, ठीक है। तुमसे ना हो पाएगा। फैसलाबाद जैसा शहर जो है 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया। चांद पे पहुंच गया हमारा पाकिस्तान, अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे अगले पता लगा कि चांद पे पहुंचे, हम पहुंचे नहीं। जलवा है हमारा। फैसलाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं इसी वजह, क्योंकि हमारे पास लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा और बिजली के रेट्स भी बहुत ज्यादा है। एप्पल वहां पर आ रहे हैं, टेस्ला वहां पर आ रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पर आ रहे हैं और हमारा मुल्क जो चल रहा है वो भी बंद हो रहा है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के अंदर सारी इंडस्ट्री बहुत जल्दी बंद होने वाली है। इंडिया खत्म। अब आप देखिए हमारा जो फाइबर इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है और उसने पाकिस्तान के सारे अकाउंट्स अनअवेलेबल कर दिए कि भैया यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। तो इंडिया कर रहा है तो अल्लाह पाक उनकी मदद कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो तरक्की से तरक्की करते जा रहे हैं। पर पाकिस्तान ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ने एक आर्टिकल लिखा है इंडियाज वर्ड के अंदर, इंडिया नीड्स अ न्यू ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो कि विच शुड हैव इट्स रूट इन ऑनेस्टी एंड रियलिटी। वैसे एक बात बताएं, डू आवर स्टेट्स शुड बी एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टेट्स टू बी ऑनेस्ट? और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली जो आप इस आर्टिकल में कहना क्या चाहते हैं कि इंडिया एज ए मिडल पावर जो है उसको कैसे देख रहे हैं? एक तो हमने पिछले 15-20 सालों में देखा कि इंडिया ने पावर बोरो की और दैट वाज एन अमेरिकन जो पीछे खड़े हुए थे और इंडिया वाज पोजीशनिंग इटसेल्फ एज ए ग्लोबल साउथ का लीडर। एंड नाउ हियर कम्स अ टाइम जहाँ पे हम इंडियंस जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं एंड देयर इज़ नो ग्रेट पावर बिहाइंड देम एट द मोमेंट एट लीस्ट। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? और वो ग्रैंड स्ट्रैटेजी कैसे लेके आएंगे? डू यू थिंक यू आर सजेस्टिंग कि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मतलब अपनी पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए जो भी उसके पास है? बेसिकली व्हाट आर यू एडवाइजिंग इंडिया? वो मालदीव जो कि इंडिया को आंखें दिखा रहा था, वो मालदीव जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के हवाले से लेके बहुत ज्यादा ट्रोल किया, आज वो मालदीव इंडिया के घुटनों में बैठ चुका है। जलवा है हमारा। कि चाइना ने पाकिस्तानियों को एक टॉफी का झांसा दे करके तुम लोगों को मैं ये मोटरवे बना के दे रहा हूँ, ठीक है। उसने 100 साल के लिए हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमी है उसको अपने बगल में ले लिया। ठीक है। बहुत 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 टूरिज्म बढ़ेगा। देखें वहाँ पर तो करोड़ों की आबादी है ना, मतलब 1 अरब के लगभग की आबादी है। 140 करोड़। हाँ 140 करोड़। आप देखें 140 करोड़ की आबादी है, तो उस 140 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 3-4 लाख लोग भी अगर टूरिज्म के लिए मालदीव जाएं, पैसे पूरे हैं सर। बात तो सही है। मालदीव ने अपने 28 आइलैंड जो है इंडिया को हैंड ओवर कर दिए कि चाइना को तो आप छोड़े ना, देखें कि उसने उनको गिफ्ट दे दिया, वो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो वहाँ से पानी साफ करेंगे और उसी मुल्क के अंदर पानी भी बेचेंगे और पैसे उसके ऊपर भी पैसे कमाएंगे। हाँ। तो क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। अगर आप पाकिस्तानियों से बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि इंडिया इज परस्यूइंग टेररिज्म, टीटीपी के थ्रू लोगों को मरवा रहा है इनसाइड ऑफ पाकिस्तान, टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया इज आल्सो सपोर्टिंग टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का बयानिया है हर जगह। The question is how credible these discourses are. India पिछले कई सालों से मतलब has been saying this, but पाकिस्तान को किसी ने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर अभी तक करार नहीं दिया है। ईरान को बना दिया था अमेरिका ने कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है, सूडान को भी बनाया, बट पाकिस्तान हैज नेवर बीन लेबल्ड बाय एनी कंट्री इन द वर्ल्ड आउटसाइड इंडिया एज ए स्टेट स्पॉन्सर और टेरर। और जिन दिनों में इंडिया शिकायत भी करते रहता है उन दिनों में भी आपकी इंडिया पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। सो देयर इज अ लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी आई थिंक फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंडिया में तो यही बात रोजाना लोग हजारों करोड़ों की तादाद। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तक पाकिस्तान के साथ भी उनका वो डिफेंस पैक्ट है बायलैटरल वाला, उसके तहत भी पाकिस्तान हैज नॉट रिस्पॉन्डेड और उसकी वजह यह है, और शिकायत भी नहीं कर रहा है सऊदी अरेबिया कि आप लोग व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफेंस पैक्ट, क्या आप ये नहीं। तो डॉक्टर जयशंकर का बेसिकली इशारा था कि हमें इसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज इनइफेक्टिव।
तो जहां तक के म्यूचुअल एग्रीमेंट का पैक है वो ओवरनाइट तो नहीं बन जाता, बट पाकिस्तान के पास एटलीस्ट 6 महीने तो थे टू प्रिपेयर फॉर इट, और उन्होंने रेस्पॉन्ड तो वही है, कुछ 13,000 फौजें भेजी हैं सऊदी अरेबिया और 1-2 स्क्वाड्रन भी है वहां पर, बट दे आर नॉट एक्टिव। इसलिए मैंने कई बार शिकायत भी की कई शोज पर कि भाई ये अग्रीमेंट्स का टेक्स्ट पब्लिक नहीं है। तो हो सकता है कि दीज आर, जैसा खमर साहब ने मुझे कहा, मैं ये सवाल खमर साहब से पूछा था, क्या फायदा आपके साथ पैक्ट बनाने का, आप मदद ही नहीं कर रहे हो हुतीज के खिलाफ वगैरह। डॉक्टर जयशंकर ने पिछले 3 साल में एटलीस्ट कई बार मैंने उनके बयानात सुने हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेरर। अगर आप अमेरिका का लिटरेचर जाके देखें अभी तो सेनेट हियरिंग में वो पाकिस्तान को बहुत बड़ा काउंटर टेररिज्म पार्टनर की तरह देखते हैं। वो इज आर मेजर काउंटर टेररिज्म पार्टनर। जनरल कुरेला ने बाकायदा सेनेट में कहा था कि वो तो सेंट्रल कमांड के वो जनरल थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ बहुत काउंटर टेररिज्म में, खासतौर से अलकायदा, आईसिस वगैरह के खिलाफ इन अफगानिस्तान। सो टेररिज्म के खिलाफ अगर टीटीपी एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है तो सबसे ज्यादा आपके पास ही विक्टिम्स है इस साल 2025 में, और सबसे ज्यादा टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान ही लड़ रहा है। सो आई थिंक वो इंडिया का नैरेटिव है। इफ द वर्ल्ड इज कन्विंस्ड अबाउट इट देन दे शुड। पहलगाम के बाद भी इंडिया डिड नॉट इवन ट्राई टू कन्विंस द वर्ल्ड के दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। और आई मीन देयर इज नथिंग मोर टू इट देन टू से कि भाई अच्छा हमको सिखा रिया है। फैमिली को हरास किया, लड़की के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, बहुत ज्यादा पीछे से आवाजें कस रहे थे कि वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। पूरा क्राउड है, पूरा हजूम है जो लड़की के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है, ठीक है, पीछे से आवाजें लगा रहे हैं। ये क्या मसला है? हमेशा औरत क्यों हर फंक्शन पे टारगेट होती है? बात तो सही है। घर बहने हैं उनको घर रखें। 14 अगस्त को ले जाने नहीं चाहिए लड़कियों को। एक लड़की क्या बोला तूने? तो मेरे ख्याल में इनकी एग्जाम्पल एक भेड़ियों की तरह ही है। ये लोग बिल्कुल कंसीडर नहीं करते कि हम इंसान हैं। शाबाश बेटा। ये यौम आज़ादी मनाया गया या फिर ठरक का दिन मनाया गया? गजब बेइज्जती है। ये जमीन जो अलग की थी वो सिर्फ मर्दों के लिए अलग की थी। लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मॉब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। That's really bad. That's really bad. और आपके हिसाब से औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। लिबास जो गलत पहना हुआ है ना, पैंट शर्ट पहना कोई अच्छा लग रहा है। पहले उन्होंने कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। अश्लील है ये लोंडा। चाइना ने डॉलर को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स में इंडिया को लिया। ना सिर्फ लिया बल्कि अब जो है इंडिया ब्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन, जो ब्रिक्स की मीटिंग है वो होस्ट करने जा रहे हैं। क्या वजह लगती है कि पाकिस्तान को क्यों चाइना का बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जगह नहीं बना पाता? ये भी एक सीक्रेट ही है कि जो हमारे जो इनके अंदर दम हम नहीं है। जो वो चाइना बात करना चाहता है कि ये बात करें, ये आप बोल्ड होकर बात करें, ये नहीं कर सकते ना वो बात। चाइना चाहते हैं कि जो हमारे साथ लोग हैं वो बोल्ड होकर बात करें। हाँ, तो ये कर नहीं सकते। ये तो खुद गुलाम है ना, ये कैसे करेंगे? ये नहीं कर सकते। इसलिए बस अल्लाह चाइना की सपोर्ट का भी कोई फायदा नहीं है हमें कि भाई चाइना जैसा कंट्री हमारे साथ है तो हम भी कुछ इस तरह का बोले या कुछ करें। हम क्यों अमेरिका से खौफ खाएं? बता तो रहा हूँ, एक ही लफ्ज है कि गुलामी जो होती है ना उसमें वो करना पड़ता है जो हमें हमारा आका कहता है। तो ये आका की मानते हैं, गुलाम है, इसलिए चाइना की बात भी नहीं मानते। ठीक कहा है। ठीक। तो पाकिस्तान ने शूट किया, अभिनंदन का जहाज गिरा दिया। लेकिन दूसरी दफा अब इंडिया कहता है जी हमें लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक चाहिए। बट द क्वेश्चन इज कि अगर आपके हेलीकॉप्टर या आपके जहाज या आपके मिसाइल, पर्टिकुलरली अगर आपके जहाज़ों की बात करें, जिस रात फॉर्मेशन आपकी उड़ी और पाकिस्तान पे हमला किया, जहां पे ये कहा जाता है जनाब कि हमने तो हमारी वुमेन पायलट्स ने जैश ए मोहम्मद के वो किया था। कल भी मैंने कहा कि इंडिया इज़ रिलीजिंग सो मच इन्फॉर्मेशन। जैसे रिसेंटली अभी इंडियन DGMO ने एक डॉक्यूमेंट्री की, लेकिन दे आर डूइंग इट टू लेट। हम कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं कि जो बात इंडियंस अभी करना चाहते हैं वो हमने पहले करके ख़त्म कर दी, मतलब बात ख़त्म हो चुकी हुई है। प्राइम मिनिस्टर IMF के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके जो प्राइम मिनिस्टर 40 साल बाद जो है पोलैंड जाते हैं, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं। उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पे दिया जाता है। जलवा है हमारा।
अब बात यह है कि इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है। नो परमानेंट एनमी, नो परमानेंट फ्रेंडशिप, बट द परमानेंट इज इंटरेस्ट। अच्छा, उन्होंने नहीं किसी की गुलामी की, नहीं उन्होंने किसी के सारे पे खून बहाया, नहीं किसी के पॉलिसी को उन्होंने अपने मुल्क में बहाल किया है, नहीं किसी की पॉलिसी को अपने मुल्क में लाने की इजाजत दी है। कि जैसे कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ जो है मस्जिद तक होती है, हमारी दौड़ जो है IMF के ऑफिस तक है। हमारे लिहाज से इंडिया जो है ना आजकल स्टेबल है, कंफर्ट है, वो किसी के मुख्ताज नहीं है बल्कि दुनिया उसकी मुख्ताज है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो भी इंडिया से थे, ठीक है। मेरे दादा के भाई मेरे वो लुधियाना से, मेरा नाम बेसिकली आतिफ लुधियानवी है, वो इसीलिए लुधियानवी है कि हम जिला लुधियाना से हैं। जिन लोगों के पहले अच्छे ताल्लुकात है वो भी हमसे अब जान छुटकारा चाहते हैं, तो यही तो होना पड़ेगा। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आजादी के दिन पे TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इंडिया की तारीफ की है और पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि जो आज पाकिस्तान की कंडीशन है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तानी खुद हैं। बात तो सही है। मुल्क बचाओ और मुल्क छोड़ के निकलो। देखा ही होगा आपने, हर बंदे यही चल रहा है। मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद से जिंदाबाद की तरफ और ये बस अल्लाह की तरफ से ही है जो बचा हुआ है, वरना पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है इस वक्त। उनको भी आज़ादी मुबारक। उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली, हर इंसान की अपनी आज़ादी है, हम किसी के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। दुनिया में वाहद मुल्क अब हो गए हैं जो सिर्फ कर्ज लेती है, कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेती है। गजब बेइज्जती है। अगर पाकिस्तान ने डेवलपमेंट नहीं की तो जाहिर बात है फिर ऐसा हमारी गलती है ना, डेवलपमेंट नहीं की तो गलती तो हमारी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तमीर बाय इस्लाह, फांसी है, सजा है, डंडे हैं, या गद्दारी का टैग है, बस यही कुछ है। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर मॉस्को बैठे हैं और दोवल साहब चाइना बैठे हुए हैं, एक ही दिन निकल गए हैं, और वो जो फाइनेंस के मिनिस्टर साहब हैं वो निकल गए हैं जापान। आई थिंक पीयूष गोयल उनका नाम है, जो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पर्टिकुलरली दोवल साहब ने चाइना को टेक ओवर कर लिया। मैं इस सवाल को भी समझना चाहता हूं कि व्हाट इज कीपिंग जयशंकर अवे फ्रॉम चाइना। और आप अगर इस चीज को नोट करें कि दोवल साहब ने सऊदी अरब को टेक ओवर कर लिया, मच ऑफ द मिडल ईस्ट उन्होंने टेक ओवर किया और चाइना को टेक ओवर किया। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। इंडिया सिर्फ धमकी दे सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ बोलने से कुछ भी नहीं होता है। आप क्या समझते हैं, जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? यार अमन होना चाहिए, जंग क्यों होना चाहिए? जंग से तो कोई अच्छाई तो नहीं होती ना। तो पहले इंडिया पाकिस्तान की जो जंगें हुई हैं उनसे आप क्या समझते हैं, कुछ नतीजा निकला नहीं है, अगर अभी जंग होगी तो उसका क्या होगा? बात ये है कि अल्लाह बेहतर करेगा, जब हर चीज का एक वक्त है, जब वो वक्त होगा पूरा तो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी बात आप क्या समझते हैं अंकल जी, कश्मीर के हवाले से इंडिया ने कहा है कि कश्मीर लेंगे और कश्मीर के ऊपर हमला करने का बात की जा रही है, आप क्या समझते हैं कश्मीर के लिए जंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जंग। मलेशियन PM ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है एशिया में, लेकिन जो इसका तरक्की का जो मेट्रो सिस्टम चल रहा है वो यूरोपियन में दाखिल हो चुका है, ठीक है। यूरोपियन जलवा है हमारा। दिस इज अ सक्सेस फॉर इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर। और 123 कंट्रीज आती है, इंडिया चाइना को नहीं बुलाता। उनका कहना है कि चाइना एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा? और हर गजब बेइज्जती है। देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप UAE को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुनगार है। गुनगाने की रीजन भी है, आप कह रहे हैं ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली। सो देखिए, तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना, दैट मींस कि दे आर प्रमोटिंग पीस। बात तो सही है। ये बेइज्जती सिर्फ नहीं है, ये हमारी मतलब हमारे जो मुल्क की पॉलिसी साजों के मुंह पे एक थप्पड़ है। और पहले भारत आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो द पॉइंट, हमें नहीं बुला रहे इंडिया। देखो बात तो ये है कि हमें जाना चाहिए और हम जाएंगे भी सही अगर कोई बुलाए। बात तो ये है कि वो हमें बुला भी नहीं रहे ना। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडिया में बाहर जाके आप कन्विंस करिए दोनों को, फिर हम किसी मेजर दुनिया के मुल्क से आप बयान सेम यूज कर। हाँ, जापान ने अलबत्ता अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था इंडिया जापान की मीटिंग के बाद, तो उसमें जब उस जॉइंट स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एक कमेंट था। सो आई कैन से कि पिछले 3-4 साल में जहां तक कि मुझे याद आ रहा है, दैट इज द ओनली इंटरनेशनल सक्सेस ऑफ दैट। जी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट उनका आया था और इस पे काफी बातचीत की जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं ये भी पूछ लूं। लेकिन सर, जैसे आपने डिफेंस पैक्ट की भी बात की, तो इस वक्त भी पाकिस्तान के कल मंडे यानी जिस दिन ये हमारा वीडियो जाएगा तब भी फील्ड मार्शल जो है वो ईरान के विजिट पर है। पाकिस्तान से कोई ना कोई जाता रहता है, कभी फील्ड मार्शल, कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी
फॉरेन मिनिस्टर, कभी कौन सा मिनिस्टर, कभी मोहसिन नकवी। तो ये आना जाना तो सर अभी भी लगा हुआ है। तो क्या अभी भी कोई पीस टॉक ईरान के साथ किसी के साथ? माफ कर दो इन्हें। आई थिंक ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है आरजू, क्योंकि दिस इज नॉट फॉर अमेरिका। ये अमेरिका के लिए मैसेज नहीं कैरी कर रहे। और अगर आपने को याद है 10-11 तारीख के मोहसिन नकवी गए थे पाकिस्तान, ईरान। मोहसिन नकवी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है ना आपके, जैसा अमित शाह है इस तरह होम मिनिस्टर हैं वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कभी अमित शाह को देखा है किसी फॉरेन ट्रिप करते हुए? डिप्लोमेटिक नहीं। सो आई डोंट नो व्हाई मोहसिन नकवी इज डैबलिंग इन डिप्लोमेसी एंड फॉरेन। मुझे लगता है कि आपकी सरकार में जो सबसे आसिम मुनीर के मोस्ट ट्रस्टेड असिस्टेंट है वो मोहसिन नकवी है मेरे ख्याल से। अब बोलिए मुझे अगर रिलेटिव भी है उनके मेरे ख्याल। अच्छा, तो क्योंकि वो सिस्टम इज कोलैप्सिंग वाला जो बयान भी मोहसिन नकवी के पास से ही आया था, राइट? तो आई थिंक दैट ये जो गजब बेइज्जती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हमारे प्यारे भाइयों, हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे भाइयों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से हम उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।